आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, कहते हैं जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय ही हमारी कुंडली बना दी जाती है, जिसका मात्र एक कारण होता है। यदि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है, कोई भी अड़चन आती है या फिर कोई भी दुविधाएं आकर हमें घेर लेती हैं, तो हम अपनी कुंडली के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण करवा के ये पता लगा सकते हैं कि आखिरकार ये समस्याएं क्यों हमारे आड़े आ रही हैं, क्यों हमारे कार्यों को बनते हुए बिगाड़ दे रही हैं, कौन से ग्रहों के कारण ये जो समस्याएं हैं आकर सामने खड़ी हो जाती हैं और कौन से ग्रह अपने दुष्प्रभाव डाल रहे हैं जिस कारण हमारे कोई भी कार्य नहीं बन पाते हैं। इसी वजह से सब लोग अपनी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ग्रह खराब है हमारी कुंडली के अंदर, जिसके कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। 9 ग्रह हमारी कुंडली के अंदर पाए जाते हैं। सभी ग्रह अपने अपने तरीके से जातकों को प्रभावित करते हैं, लेकिन यदि बात की जाए मंगल ग्रह की तो उसका नाम सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि मंगल, जिसका नाम ही मंगल है, वो अमंगल कैसे कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो मंगल ग्रह के दोष को मांगलिक दोष भी समझ बैठते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं इन दोनों में फर्क होता है। ये अलग अलग तरीके से जातकों को प्रभावित करते हैं, लेकिन उपाय करके इस ग्रह को सुधारा भी जा सकता है, साथ ही इसके दुष्परिणामों से, दुष्प्रभावों से भी बचा जा सकता है। और कैसे करें उपाय ताकि ये ग्रह हमारे जीवन में दुष्प्रभाव डालना छोड़ दे और हमारा जीवन आसान हो जाए। इसी के उपाय बताने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने विश्व प्रसिद्ध आचार्य महेंद्र कृष्ण भारद्वाज जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान आपका कल्याण करे, शुभ आशीर्वाद। तो दर्शकों, यदि आप भी आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, अपने ग्रहों की उल्टी चाल को सीधा करना चाहते हैं, सटीक उपाय जानना चाहते हैं, कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, कष्टों को नष्ट करना चाहते हैं और अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही यदि आप आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं और जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो भी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए समस्या आपकी समाधान हमारा इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की और अपने दर्शकों को बताएंगे कि मांगलिक दोष और मंगल दोष में क्या फर्क होता है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं जो मंगल ग्रह होता है क्या होता है और कैसे जातकों को प्रभावित करता है। जी देखिए, मंगल ग्रह जो होता है यह हमेशा जवान दिखने वाला और लाल नेत्र वाला, लाल रंग का, घुंघराले बालों का यह कारक होता है। व्यक्ति के जीवन में मंगल ग्रह जो होता है यह शक्ति, ऊर्जा प्रदान करता है। इसे वेग भी कहा गया है। इस मंगल ग्रह की वजह से ही व्यक्ति के अंदर साहस, निडरता और पराक्रम करने की, मेहनत करने की, परिश्रम करने की मन में एक प्रबल आस्था जागृत होती है। यदि व्यक्ति के जीवन में मंगल ग्रह उच्च का है तो जीवन में वो बड़े से बड़े पहाड़ जैसे कार्यों को करने के लिए हमेशा निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। पर अगर व्यक्ति के जीवन में यही मंगल नीच का हो जाए तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति बड़ा ही आलसी, धैर्यहीन और कार्य करने से कतराता है। मंगल व्यक्ति के जीवन में, मानव के जीवन में रक्त का भी कारक बताया गया है, रक्त का संचारक बताया गया है। मंगल के द्वारा व्यक्ति को भरपूर एनर्जी प्राप्त होती है। यदि मंगल के स्वभाव के बारे में जाना जाए तो देखिए, मंगल ना तो पापी है और ना ही मंगल सौम्य है। मंगल जो है क्रूर है। इसका क्रूरवत स्वभाव है, लड़ाई करना, झगड़ा करना, दंगे फसाद करना, कोर्ट कचहरी आदि तक ले जाना। यही मंगल यदि मेष लग्न में बैठा हो तो कहते हैं सिर में दर्द, सिर में चोट, ऑपरेशन आदि तक का भी कारण
बन जाता है। तो मंगल व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह से बैठने के बाद अमंगल करता है। मंगल बहुत ऐसी कुछ शुभ राशियां हैं जिन राशियों पर बैठने पर व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल करता है। पर कुछ ऐसे भाव होते हैं कि अगर मंगल पाप राशियों में बैठ जाए, पाप ग्रहों के साथ में बैठ जाए, जैसे मंगल के तो वैसे शुभ मित्र ग्रह देखे जाएं तो गुरु और शुक्र और चंद्रमा हैं, लेकिन यदि मंगल के मित्र देखे जाएं तो बुध ग्रह हैं, अष्टम में शनि और शुक्र आते हैं। तो कहते हैं जब यह शत्रु राशि यानी इन पर बुध का प्रभाव हो जाए, या सूर्य पृथकताकारी ग्रह कहा गया है, कहते हैं यदि सूर्य का भी प्रभाव हो जाए या राहु या केतु का प्रभाव हो जाए, तो यह अलग अलग भाव में अलग अलग स्थिति में बैठने के बाद व्यक्ति के जीवन में ग्रह स्थिति के अनुसार यानी भाव स्थिति के अनुसार या राशि स्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम देता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और किस तरीके से उसके अशुभ परिणामों से बचा जाए, दुष्प्रभावों से बचा जाए, ये मैं आपसे जानूंगी, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताएं अपना। हेलो गुरुजी, नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार है। जी अरुण कुमार जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं गुरुजी अपनी वाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है कि दो बार से मिसकैरेज हो गया है हमारी वाइफ का। जी, अपनी वाइफ का नाम बताएं। सीमा। सीमा, उनकी जन्म की तारीख बताएं। 5 अप्रैल 1993। 5 अप्रैल 1993। जन्म का समय और स्थान बता दें सीमा जी का। हेलो, जन्म का समय बता दें। जन्म का समय है 5:27। 5:27। सुबह के हैं या शाम के? सुबह के हैं या शाम के? शाम के। 5:27। जन्म स्थान बता दें। दिल्ली। बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, अवश्य ही जो आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो आचार्य जी, इनकी जो वाइफ है उनको मिसकैरेज हो जाता है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किस ग्रह के कारण ऐसा हो रहा है? देखिए अरुण जी, आपकी कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न में आपके गुरु और चंद्रमा विराजमान है। मंगल 10वें भाव में और 6वें भाव में शनि और बुध और 9वें भाव में केतु विराजमान है। यदि संतान का कारक देखा जाए तो 5वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से शनि का घर है। कहते हैं जब 5वें भाव में शनि ग्रह स्थित हो या शनि की राशि हो तो संतान विलंब से होती है, लेकिन यहाँ मंगल की दृष्टि होने की वजह से गर्भपात के योग बन रहे हैं। और इस समय राहु की महादशा चल रही है, शनि का अंतर चल रहा है। 2021 तक कुछ ऐसी ही समस्याएं बनती रहेंगी। 2021 के बाद संतान प्राप्ति का पूर्ण योग बनेगा। इससे बचने के लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। यदि आप उपाय करते हैं तो भगवान आपका यह मनोरथ बहुत ही जल्दी सिद्ध करेंगे। पहली बात तो आप अपनी पत्नी से कहिए, बाल गोपाल ठाकुर जी की नित्य प्रति सेवा करें, बाल भोग अर्पण करें। और एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतावन्नितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। और एक दूसरा उपाय करेंगे, शुक्रवार के दिन लाल रंग का धागा, रेशमी धागा लेकर के जाएं और माता रानी के चरणों में उसको स्पर्श करवाएं। इसके बाद उस धागे को ला करके अपने माथे से लगाएं और उसको अपने हाथ में, कलाई में, उल्टे हाथ में उसे बांध लें। तो उनका जो ये गर्भपात बार बार होता है, इससे बहुत जल्दी रुक जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे हमारे नंबरों में फ़ोन कीजिए और आकर के या तो अपॉइंटमेंट लीजिए
तो आपको विशेष जानकारी दी। साथ ही बाकी जातकों को भी कहना चाहूंगी, यदि उनके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, उनके घर में कलेश बना हुआ है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कारोबार को लेकर परेशान है, मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं, बन नहीं पा रहा है, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अन्य प्रकार की कोई भी समस्या उनके जीवन में चल रही है, तो वो भी इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, समस्याओं के समाधान जान सकते हैं मात्र एक कॉल के माध्यम से। और जो जातक आकर व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं वह भी इन नंबरों को नोट कर लें, इन पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि मंगल ग्रह जो होता है कई तरीके से प्रभावित करता है, तो मंगल ग्रह के कारण ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो लोगों को भोगनी पड़ती हैं, ऐसे कौन कौन से प्रभाव हैं जो लोगों पर पड़ते हैं? जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, घर में अशांति सी फैली रहती हो, दिमाग शांत नहीं रहता हो, तो क्या उसका कारक मंगल ग्रह को माना जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मंगल क्रूर स्वभाव का है और मंगल जब लग्न में बैठता है या लग्न में दृष्टि होती है या मंगल के ऊपर जैसे सूर्य या राहु या शनि इनका दृष्टि संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को का क्रोध जो है कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, वह व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। यही मंगल कहते हैं यदि द्वितीय भाव में बैठा हो तो कहते हैं कि इसका प्रभाव निष्फल माना जाता है, पर यह बुध राशि का अगर हो तो यह अच्छे फल देता है, पर दाम्पत्य जीवन के लिए नुकसानदायक होता है। धन वृद्धि आदि के लिए, मेहनत परिश्रम करने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए तो यह ग्रह बहुत ही अच्छा माना गया है। तो बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि धन एकत्रित करने के लिए ग्रह बहुत अच्छा माना गया है, तो इसका मतलब जिसको धन की प्राप्ति नहीं होती हो, जिसके घर में धन का अभाव रहता हो, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहता हो, तो वो इस ग्रह का उपाय करके लक्ष्मी माता को प्रसन्न करके धन की प्राप्ति कर सकता है। तो यदि किसी के घर में धन की परेशानी हो तो कैसे उपाय करे, क्या पूजा करे, कैसे इस ग्रह को शांत करे, कैसे इसको प्रसन्न करे, इसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए? इसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देखिए, मंगल के इष्ट हैं हनुमान जी महाराज। कहते हैं यदि हनुमान जी महाराज की सेवा की जाए, व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करे, श्री हनुमान जी महाराज में सिंदूर आदि का लेपन करे और बढ़िया सुंदर हलवा बना करके घी के द्वारा उसको घी से हलवा बना करके और हनुमान जी महाराज को अर्पण करे, तो बहुत जल्दी ही उन पर हनुमान जी की और मंगल देवता की कृपा प्राप्त हो जाती है और उनके कार्य जो रुके हुए होते हैं, जो अधूरे होते हैं, जिन कार्यों की वजह से व्यक्ति परेशान होता है, वो कार्य जल्दी से जल्दी उनके पूर्ण होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, और किस तरीके से लोगों के और भी बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं इसके उपाय करके, इसके बारे में आपसे जानकारियां लूंगी। इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए उनकी समस्या जान लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बता दें अपना। मेरा नाम रेनू मदान। जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी, मेरा बेटा है एक, जी सौरभ मितान नाम है उसका। जी उसके बारे में जानना चाहती थी मैं। जी, गुरु जी को प्रणाम करना चाहती हूँ मैं। जी, जन्म की तारीख बताएं अपने बेटे की। मेरे बेटे का, सौरभ का जन्म है 2 अक्टूबर 2002 का। 2 अक्टूबर 2002। और उसका टाइम है रात का, हाँ जी, 1:05 का। रात के 1:05। जन्म स्थान बता दें उनका। यूपी का है, मथुरा का मैडम। यूपी मथुरा। क्या जानना चाहती हैं आप उनके बारे में? मैम, मैं गुरुजी से जानना चाहती थी। गुरुजी, आपको पहले प्रणाम करना चाहती हूँ। जय श्री राधे। गुरुजी, बेटा मेरा जो है वो शुरू से बहुत वीक रहा है, जब से उसका जन्म हुआ है तो बहुत ही कमजोर रहा है वो, और उसका ज्यादातर वो स्टडी नहीं कर पाता। ही कांट इवन कंसंट्रेट ऑन स्टडी। तो कुछ बताइए मैं क्या करूँ इसके लिए। देखिए, आपके बेटे की कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है। चंद्रमा तो बहुत बढ़िया है, गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी है, लेकिन इनके विद्या भाव में शनि विराजमान है और शनि भी उच्च के हैं, तुला राशि के हैं। ग्रह योग स्थिति अगर देखी जाए कुंडली में बालक के तो बहुत अच्छी विद्या भाव में बन रही है, लेकिन एक योग बन रहा है, उस योग की वजह से यह बालक आलसी है और इसके विद्या में रुकावट आ रही है। वो है काल सर्प योग। कहते हैं व्यक्ति के जीवन में जब काल सर्प योग जिस बालक के बन जाता है तो ऐसे बालक का शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए
आपसे मैं यही कहूँगा कि आप योग्य ब्राह्मण के द्वारा, योग ज्योतिषाचार्य के द्वारा संपर्क करके इस काल सर्प योग का निदान करवाएं जल्दी से जल्दी, और इसको एक वीणा दें जहां पर यह बैठ कर के शिक्षा अध्ययन करता हो, उस वीणे को उस कमरे के अंदर स्थापित कर दें। माता सरस्वती की आराधना करवाएं, बहुत जल्दी इसका कार्य सिद्ध होगा। और इसकी शांति से पहले यदि समय लगता है तो एक कार्य करें, 11 नारियल लेकर के इसके ऊपर उतार करके यमुना जी में प्रवाहित करवा दें, सप्त धान इत्यादि का उतारा करवा दें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की रुद्रा अभिषेक करवाएं और विधि विधान के अनुसार इसका यह निवारण करवाएं। एक मंत्र है, विशेष मंत्र, या तो बालक कर सके तो बालक के द्वारा करवाएं या किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके यह मंत्र जाप करवाएं, तो इसकी शिक्षा का कार्य बहुत अच्छा होगा। ओम नकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो दंती सर्पः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करवाएं। ठाकुर जी इसके जीवन में जो विद्या का अभाव है, विद्या से सराबोर करेंगे और इसका आगे कल्याण होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां चल रही हैं या फिर आपके किसी भी कार्य में अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं, तमाम प्रकार की परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है, तो जरूर एक बार कॉल करें और समस्या आपकी समाधान हमारा के माध्यम से अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान जाने, मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसे आप मंगल ग्रह की जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे इस ग्रह के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। अभी तो बात की हमने उनकी जिनका दिमाग शांत नहीं रहता है, गुस्से में बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किसी के घर में बच्चे, जैसे इन्होंने कहा कि इनके बच्चे जो है उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, एकाग्रता की कमी है। ऐसे ही बहुत से बच्चे जो है जन्म से ही बीमार रहने लगते हैं, अनेक प्रकार के रोग अपने साथ लाते हैं और उसका इलाज जीवन भर चलता रहता है। तो एक जो खुशी होती है बच्चे के होने की, वो दुख में बदल जाती है, संकटों में बदल जाती है। तो ऐसे जातक क्या करें और किन कारणों से ऐसा होता है? देखिए, जब व्यक्ति के लग्न भाव में मंगल नीच राशि का बैठ जाता है या नीच ग्रहों की उस पर दृष्टि पहुंच जाती है, तब ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा परेशानियां आती हैं। यदि माता की जन्मपत्री में पंचम भाव में मंगल बैठ जाए और वहां पर यह मंगल पीड़ित हो जाए पापी ग्रहों के द्वारा, क्रूर ग्रहों के द्वारा, तो कहते हैं संतान के लिए ज़्यादा ही कष्टकारी होता है। तो इन कष्टों से, इन संकटों से बचने के लिए हनुमान जी के जो मैंने पहले उपाय बताए हैं, उन उपायों को कर करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख की अनुभूति पा सकता है और कष्टों का निवारण होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि उपाय करने से कष्टों का निवारण किया जा सकता है, कष्ट जो है वो समाप्त हो जाते हैं। और जिस तरीके से आप हमारे दर्शकों को जानकारियां देते हैं, उपाय बताते हैं, बहुत से लोगों को इसका लाभ भी होता है। और जैसे हर ग्रह के बारे में अलग अलग होता है कि हर ग्रह के अलग अलग उपाय होते हैं, और समस्याएं यदि किसी की एक जैसी हो तो क्या वो यही उपाय कर सकता है? क्योंकि अगर किसी के एक के बच्चे को ये प्रॉब्लम है और उसी दूसरे के बच्चे के साथ भी ऐसी ही परेशानी हुई, तो क्या उनके लिए भी ये उपाय ठीक रहेगा या फिर कुंडली के हिसाब से ये उपाय किए जाते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो उपाय किसी एक के लिए बताया जाए वही उपाय कोई दूसरा व्यक्ति करे। देखिए, परेशानियां किसी एक ही ग्रह की वजह से परेशानी नहीं आती है, ग्रह स्थिति देखना जरूरी है, ग्रह के साथ किसका संबंध बन रहा है। क्योंकि जो ग्रह जहां पर बैठता है वहां उतना अच्छा या बुरा फल नहीं देता, उससे ज्यादा कहीं जो ग्रह जिस जगह पर देखता है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो ग्रह की वहां पर दृष्टि पड़ रही हो, उससे यदि पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है और वह उस ग्रह पर अपना असर डाल रहा है, तो उस ग्रह के अनुसार ही व्यक्ति को उपाय करना चाहिए, ना कि जो सबके लिए उपाय बताया जाए वो उपाय ऐसा सबके लिए जरूरी नहीं। हाँ, क्योंकि गुरुजी अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग उपाय सुन लेते हैं और उन्हीं उपायों को दोहराने की कोशिश करते हैं, तो समस्या कम होने की जगह और बढ़ जाती है। फिर वो यहाँ वहां भटकते हैं और उनके उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब समस्या बढ़ ही गई है और बिगड़ गई है तो उसका उपाय करने से भी समाधान नहीं हो पाता, तो लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताशा के गर्त में चले जाते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं कि अपना बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं बिजनेस करेंगे, धन कमाएंगे, धन अर्जित करने के बाद जीवन यापन आसानी से करेंगे,
बहुत से लोगों के पास धन की कमी होती है तो उधार ले लेते हैं और उसके बाद बिजनेस शुरू करते हैं, एक इसी आस के साथ कि बिजनेस करेंगे तो पैसा कमाएंगे और जीवन यापन आसानी से हो जाएगा। लेकिन अक्सर बिजनेस शुरू में तो ठीक चलता है, लेकिन आगे जाने के बाद बिजनेस जो है ठीक नहीं चल पाता, किसी भी वजह से ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसा किस कारणों से होता है? जब भी व्यक्ति कोई कार्य करता है या कार्य करना चाहता है तो सबसे पहले अपनी कुंडली का किसी योग आचार्य के पास जाकर के अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण करवाए। यदि व्यक्ति को नौकरी करना है तो व्यक्ति पहले ये देखे हमारे ग्रह कहाँ पर, किस स्थिति पर, कौन ग्रह हमें नौकरी में सफलता दिलाएगा या कौन ग्रह हमें व्यापार से सफलता दिलवाएगा। पहले इसका अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण करवाए। मान लो कि 10वें भाव में शनि विराजमान है, ऐसा व्यक्ति यदि व्यापार करेगा तो उसके जीवन में घाटा ही घाटा आएगा। लेकिन यदि 10वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति यदि व्यापार करता है तो दिन दुगना रात चौगुना उसकी वृद्धि होती है। तो पहले अच्छी तरह से ग्रहों का निरीक्षण परीक्षण करवा लेना चाहिए, इसके बाद कार्य करना चाहिए, कार्य में सफलता मिलेगी। यदि कोई ग्रह नौकरी में या व्यापार में बाधक बन रहा है तो उसको ये देखना चाहिए कि मेरा भाग्येश कौन है, मेरा लाभेश कौन है या मेरा कौन धनेश है। इन तीन में से किसी एक को पावरफुल बनाए, मंत्रों के द्वारा या दान के द्वारा या रत्न इत्यादि पहन करके पूजा पाठ साधना करके, तो उसके कार्य में जो आई हुई रुकावटें हैं वो रुकावटें रुक जाएंगी और कार्य सिद्ध हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, आपने एकदम सही कहा। आपने भी रत्नों की बात की, रत्नों के बारे में भी आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए उनकी समस्या जान लेते हैं। फिर इस चर्चा को लगातार ऐसे ही जारी रखेंगे और विशेष प्रकार की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बता दें अपना। जी, मेरा नाम श्याम है। जी श्याम जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी, मुझे अपने बारे में जानना है। अपने बारे में जानना है, आप अपनी जन्म की तारीख बताएं। 27 अगस्त 1988। 27 अगस्त 1988। जन्म का समय बता दें। रात को 11:44। रात के 11:44। जन्म स्थान बताएं। बुलंदशहर। बुलंदशहर। क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से? जी, मेरी जब से शादी हुई है ना, मेरी माता पिता से बिल्कुल नहीं बनी, पता नहीं क्या चक्कर है। जी बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आचार्य जी, इनकी माता पिता से नहीं बनती है। जी श्याम जी, आपकी कुंडली वृष लग्न की है और आपके लग्न भाव में गुरु ग्रह विराजमान है और चतुर्थ भाव में सूर्य और केतु और 10वें भाव में चंद्रमा और राहु विराजमान है और द्वितीय भाव में शुक्र। देखिए, माता पिता से ना बनने के कई कारण हैं। पहला कारण तो मैं आपको बताता हूं, चौथा घर जो होता है वो माता का कारक होता है। वहां पर सूर्य और केतु इन दोनों ग्रहों की स्थिति है, जिसकी वजह से ग्रहण योग बन रहा है। दूसरी, 10वां भाव पिता का स्थान होता है, वहां पर चंद्र राहु, यहां भी ग्रहण योग बन रहा है। तीसरा कारण है आपकी कुंडली में 8वें भाव में शनिदेव विराजमान है, जो तीसरी दृष्टि से पिता के घर को देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो स्त्री का कारक ग्रह शुक्र वहां पर विराजमान है। तो देखिए, सबसे पहले ग्रहण योग की योग आचार्य के द्वारा आप शांति करवाएं और आप अपनी पत्नी से भी कहें। वैसे देखा जाए तो आपकी पत्नी बड़ी सुंदर, रूपवान, गुणवान, पढ़ी लिखी, विवेकशील है, लेकिन उसके भी स्वभाव में आपके माता पिता के प्रति शनि से ग्रह प्रभावित होने की वजह से उनके भी स्वभाव में कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो उनसे भी कहिए थोड़ा अपने स्वभाव में परिवर्तन करें। इस समय शनि और केतु का आपकी कुंडली में अंतर चल रहा है, इसलिए ज्यादा परेशानी बन रही है। इस ग्रहण योग की जल्दी से जल्दी आप शांति करवाएं। और एक बहुत अच्छा उपाय है, आप अपने गले में चांदी की चैन धारण करें या हाथ में कोई चांदी का एक कड़ा बनवा लें। सोमवार के दिन दूध दही गंगा जल से उसको शुद्ध करके शाम के समय लगभग 7:30 या 8 बजे, जैसे रात्रि काल प्रारंभ हो, तो आप धारण कर लें। या 2 चांदी के छल्ले बनवाएं और अपने दोनों अंगूठों में पहन लें। इससे आप
कि ये जो ग्रहण योग है इसमें बहुत बड़ा शुभ फल प्राप्त होगा और जल्दी से जल्दी इसका उपाय करें। ज्यादा कुछ जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या संस्था में आएं। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, आपने इनका तो मार्गदर्शन कर दिया है। साथ ही जैसा आपने अभी बताया था कि रत्नों को धारण करने से भी ग्रहों को शांत किया जा सकता है, समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। तो यदि किसी के जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हो या फिर वो मंगल ग्रह से पीड़ित हो, तो क्या वो मंगल ग्रह का रत्न धारण करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है? यदि हाँ, तो किस तरीके से, कौन से रत्न को धारण करना ठीक रहता है? देखिए, रत्न धारण करने से पहले एक चीज के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं आपकी मेष राशि है, आप जो है मूंगा धारण कर लीजिए। आपकी कर्क राशि है, आप जो है जरकिन धारण कर लीजिए, या आप जो है हीरा पहन लीजिए। लेकिन राशि के अनुसार भी देखने के बाद रत्न पहनने से ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपका कार्य सिद्ध हो जाए, आपका मनोरथ सिद्ध हो जाए। सबसे पहले ये देखना चाहिए, कुंडली में विश्लेषण करना चाहिए, हमें किस लिए रत्न पहनना है। धन प्राप्ति के लिए पहनना है तो सबसे पहले हमें अपने धनेश के बारे में देखना चाहिए। हमारा धनेश का मालिक कौन है, हमारा भाग्येश कौन है, हमारा लाभेश कौन है। इन स्थितियों को देखते हुए फिर चुनाव करना चाहिए। फिर इन स्थितियों के होते हुए भी ये भी देखना बहुत जरूरी है कि वह ग्रह भाग्येश या लाभेश या धनेश कहीं खष्टेश ना हो, अष्टमेश ना हो, द्वादेश ना हो, तब रत्न धारण करें तो फायदा मिलेगा, अन्यथा फायदे के अलावा नुकसान होगा। इसलिए पहले रत्न धारण करने से पहले परीक्षण करवाना कुंडली का विशेष जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि यदि रत्न धारण करने से जिंदगी बन सकती है तो गलत रत्न धारण करने से जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज समय का अभाव है, घड़ी की सुई इशारा कर रही है तो हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन आपने जिस तरीके से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, सटीक उपाय बताए और उतनी विशेष प्रकार की जानकारी उनको दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं रत्नों के बारे में या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम के समय जिनका कॉल नहीं लग पाता है तो वो संस्था के नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और अन्य जो भी आपकी समस्या है उसके उपाय जानना चाहते हैं या फिर आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो भी आप इन्हीं नंबरों पर कॉल कर अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं और आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन आपसे एक वादे के साथ जाते हैं कि फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।